नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी का कोई नेता अब तक राम मंदिर नहीं पहुंच पाया है। राम मंदिर पर आमंत्रण गया, उसको उन्होंने लिखित तौर पर बोल दिया कि वो इस कार्यक्रम में अभी नहीं शामिल होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन हुए लंबा समय हो गया, ये 1.5 साल के आसपास हो गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद, जिनके नाम पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को संसद से लेकर के हर जगह चिढ़ाती रहती है कि राम ने भी आपको नकार दिया है, और उस पर राहुल गांधी भी चुटकी लेते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अयोध्या की सीट भी जो राम को ले आने वाले थे वो हार गए। अवधेश प्रसाद भी अब तक राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन वही समाजवादी पार्टी को दिल्ली की जो संसद भवन के सामने की जो ऐतिहासिक मस्जिद है, उस मस्जिद में बैठक करने का टाइम मिल गया। हालांकि इसमें विवाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी मोर्चा के नेता हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने बोला कि जो मस्जिद है उसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए, और जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं थी। मस्जिद में एंट्री के हिसाब से उनके सर पर ढका होना चाहिए था, वो ढका नहीं था। उस तरह की पिक्चर भी आई है जिसमें उनका सर खुला हुआ है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जैसे आप गुरुद्वारे में बिना सर ढके नहीं जा सकते। मंदिरों के बारे में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि आप सर खुला होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लेकिन लोग सर ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिम्पल यादव वहाँ का सर खुला हुआ था। अब इसको लेकर के जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेता हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि ये जो अखिलेश यादव ने मीटिंग वहाँ कंडक्ट की वो मस्जिद के गरिमा के खिलाफ था। ये नहीं होना चाहिए, और जो इमाम साहब हैं वहाँ, उनको इस तरह की चीज़ें, इमाम साहब जो हैं मोहिबुल्ला नदवी, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं, उनकी भी आलोचना की गई इस मामले में कि उनको ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए था। बाद में इस मामले में सफाई आ गई कि नहीं, वहाँ पर कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई। लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए कि वहाँ कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई, तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ करने क्या गए? आरोप तो ये भी है कि वहाँ चाय ऑफर किया गया, लोगों ने मस्जिद के अंदर बैठ करके चाय भी पी। अब जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उनका कहना है कि जो डिम्पल यादव जो है, उन्होंने इस्लामिक सेंटिमेंट का ग्लोबल जो वो है उसका सेंटिमेंट हर्ट किया है। जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि जो कपड़ा वो पहने हुई थी, स्पेशली साड़ी में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको लेकर के, सर को लेकर के, ये सारी बातें हुई। इसके बाद बीजेपी के ही नेता ने असदुद्दीन ओवैसी को बोला, जो कि हर जगह बोलते रहते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट को लेकर के, लेकिन इस मामले में वो मुँह छुपाए घूम रहे हैं, ये एक बात उन्होंने कही। और उसके बाद आगे उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव जो इस्लामिक रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उनको क्या अपनी जेब में रखना चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपनी बात कही कि वो एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, और प्रेयर मीटिंग से पहले वहाँ पर पहले राष्ट्रगान पढ़ा जाएगी। ये सारी बातें उठाई। बीजेपी के और भी बहुत सारे नेता, ब्रजेश पाठक भी कूद पड़े। उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी हमेशा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती रही। इस मामले में भी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि रिलीजियस प्लेसेस को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और समाजवादी पार्टी
ऐसा करती हुई नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम अपीसमेंट को लेकर के कोई दो राय या कोई दो प्रश्न नहीं है। वो हमेशा से खुल करके मुस्लिम अपीसमेंट की बात करती रही। मुलायम सिंह यादव ने तो संसद में कहा था कि उन्होंने हिंदुओं को मरवा दिया है, और वो हमेशा से बोलते थे, वो बोलते थे कि वो गर्व से बोलते हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों का लेकिन इस मामले में न केवल समाजवादी पार्टी के और नेता जो वहाँ के इमाम हैं वो नदवी साहब, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, सब ने सफाई देने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने बोला कि वहाँ उस बैठक का कोई पॉलिटिकल मायने नहीं था, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं था उस मॉस्क को विज़िट करने में, और ये इमाम नदवी के व्यक्तिगत आमंत्रण पर वो वहाँ गए थे, जो कि रामपुर से सांसद हैं। यही जब जो पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें उनके बारे में मतलब सर खुला होना और जो ड्रेसअप किया हुआ है वो भी मॉस्क के हिसाब से मतलब ठीक नहीं था, उसको लेकर के उसको नकारने की कोशिश की गई। हालांकि वो नकारा इसलिए नहीं जा सकता कि वो पिक्चर्स बहुत स्पष्ट तौर पर हर जगह सर्कुलेट हो रही है। नदवी साहब ने बोला कि मतलब नदवी साहब ने सबको बुलाया था, और बीजेपी जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं फैला रही है। और फिर वो अब पॉलिटिकल बात आ गई कि जो रियल इश्यूज़ हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, चाहे SIR की बात हो, चाहे पहलगाम की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ये सारी चीज़ें आने लगी। अब अखिलेश यादव जो हैं वो उन्होंने इस बात का कि धर्म को राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए बोला कि भाजपा जो है वो धर्म को वेपनाइज करती रही, धर्म को हथियार की तरह से राजनीतिक और चुनावी मसले में इस्तेमाल करती रही है। जो इमरान मसूद हैं उन्होंने भी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली ये डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि राजनीतिक मामला हो गया है, राजनीतिक मामला उठता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इकरा हसन ने एक अधिकारी पर, ADM पर दुर्व्यवहार का मामला उठाया था। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में इस तरह से हर विषय पर मामला उठता रहता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा का मामला इसलिए भी है कि ये इमाम साहब जो हैं, नदवी साहब, वो रामपुर से सांसद हैं, और भी बहुत सारे सांसद हैं। अब जो इमरान मसूद हैं वो तो कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनको इसको इस्लामिक दृष्टि से डिफेंड करना पड़ेगा, इसलिए कि सीधे सीधे ये जो भाजपा का या जो भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं, टेनेट्स हैं, उनका वायलेशन है। और ये शायद जो कंजर्वेटिव मुस्लिम प्रैक्टिशनर्स हैं उनके दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए पड़ने वाला है कि जो पिक्चर्स दिख रही हैं वो साफ तौर पर वैसी ही हैं जो अब ये तो एक इसका जो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि एक तरफा जो दृष्टिकोण रहता है समाजवादी पार्टी का हमेशा से, वो भी साफ तौर पर झलक रहा है। समाजवादी पार्टी के सारे नेता गुरेज करते रहे हैं जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, हिंदू टेम्पल से जुड़े हुए, हिंदू रिचुअल से जुड़े हुए, हिंदू धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए। अभी क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर के विवादित बयान दिया था कि एक नोटिस जारी कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को कि जितने DM, SSP, कमिश्नर हैं वो सेवा में लग जाएं और कांवड़ियों के पैर दबाएं, उनकी सेवा करें। इसके पहले जो कांवड़ियों के नाम डिस्क्लोज करने की बात थी उसको लेकर के भी
जो दुकानों पर नाम डिक्लेयर करने की बात थी, उसको लेकर के भी बहुत सारे विवादित बयान दिए हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल अपने आप को इस बात से डिफेंड करता रहा हो कि वो इफ्तार आयोजित करे, मुस्लिम रिलीज प्लेसेस पर जाए, मॉस्क विजिट करे, वो हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू मान्यताओं को लगातार नकारने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको कंटेम्प्ट की भाव से, उसको अनादर की भाव से देखता रहा है, आलोचना करता रहा है, उसके खिलाफ बोलता रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को लेकर के बीजेपी बहुत सक्रिय होकर के, बहुत तेजी के साथ, बहुत मजबूती के साथ इसको उठाने की बात कर रही है। अब इस मामले को समाजवादी पार्टी कैसे डिफेंड कर पाएगी, इसलिए कि उस बैठक में अखिलेश यादव की भी मौजूदगी की बात कही जा रही है। डिम्पल जो सांसद हैं वो तो मौजूद ही थी, और भी बहुत सारे, यहाँ तक कि मुस्लिम सांसद और नदवी साहब खुद मौजूद थे, जो एक और महिला की वहाँ मौजूदगी है जो पूरी तरह से इस्लामिक अटायर में थी। तो कुल मिलाकर के अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, इसलिए कि इस मामले को लेकर के उनको घेरा जाएगा और होगा। और ये बात ही जाएगी कि समाजवादी पार्टी का हिंदुओं के प्रति कुछ और एटीट्यूड होता है, मुसलमानों के प्रति, मतलब हिंदू मुसलमानों में हिंदू धार्मिक मान्यताओं, भावनाओं और मंदिरों, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में कुछ और होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, विद्वेषपूर्ण होता है और अपीजमेंट से पोषित होता है, जबकि मुसलमानों मतलब वो खिलाफ होता है और मुसलमानों की तरफ अपीजमेंट से पोषित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही और ये मामला लगातार उठाया जाएगा और बात होगी और इस पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।